जिंदाबाद, भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पेमा खांडू कैपिटल सबसे बड़ा है, मैंने तो जलाने दो। आप क्या चलो सर वंदे वंदे बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी कालिंग मोइंग जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। लोग के प्रदेश के मुख्यमंत्री में फेलिसिटेशन हेतु हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को माता की भारत जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, माता की भारत माता की भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, पेमा खांडू जिंदाबाद, पेमा खांडू जिंदाबाद, कालिंग मोइंग जिंदाबाद, कालिंग मोइंग जिंदाबाद, तेची कासो जिंदाबाद, तेची कासो जिंदाबाद, आदर निगलर जिंदाबाद, भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, माता की भारत माता की। तौर पे बहुत लोग आए हैं, आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। भारत माता की मोर्चा अध्यक्ष मोर्चा कार्यकारी में स्वागत करता हूँ। मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों को मैं हमारे बीच पार्टी के ओर से विजय दिलाया, बीजेपी पार्टी को निर्विरोध मिले हैं तिची मेमा जी ने। इसके साथ मैं ये फिजिक्स है, ओह सॉरी ये रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद बड़े भाई से आगे करूंगा, फेलिसिट करें काबक सुनपा निर्विरोध वार्ड नंबर 7 से उन्होंने निर्विरोध पाया है। सबका वार्ड सारी आपका जीते, केवल यादव ही नहीं है। वार्ड नंबर 14 से है ग्यामर तुबिन जी, काफी सक्रिय कार्यकर्ता है। काका आइए सेशंस महिला अध्यक्ष भी है और वुमेन कमीशंस में भी सदस्य रहे, विजय पाए हैं बीजेपी पार्टी के लिए। मैं अपना तरफ से सभी इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स का ओर से आप सबको तहे दिल से मैं तबिन जी से उम्मीद रखता हूँ। महिला में डिस्ट्रिक्ट में महिला सचिव रहे, उप अध्यक्ष रहे, 2 बार अध्यक्ष रहे, आप बीजेपी में प्रदेश ले। से सर हम 2 जीते हैं, एक ये है अपना बोकिन किनो जी, और बोकिन किनो के जीत से हम सब खुश हैं, है कि नहीं? और कुछ नहीं बताइए। सबसे पहले मैं अरुणाचल प्रदेश का इस बार साइमल्टेनियस इलेक्शन पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में सब सिटीजन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ग्राम पंचायत से लेकर जेडपीएम और काउंसिलर, कॉर्पोरेटर, सब सिटीजन पार्टी के ऊपर विश्वास कर
हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के ऊपर विश्वास कर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास कर पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारा नेशनल हमारा प्रेसिडेंट अभी वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन जी का और मजबूत करने के लिए ग्रास रूट लेवल से जो हमको साथ दिया, सब सिटीजन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बार का पंचायत और म्यूनसिपैलिटी का हमारा एक्सपेक्टेशन जितना था उससे अच्छा पब्लिक साथ दिया। पब्लिक भरोसा कर हमारा जो सरकार भारतीय जनता पार्टी का सरकार हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के नेतृत्व में जो थर्ड इनिंग चल रहा है कंटिन्यू साथ दे रहा है। मैं बोलूँ तो अभी थर्ड इनिंग में एंटी इनकम्बेंसी होना है, लेकिन इस बार देख रहा है कि ये प्रो इनकम्बेंसी है, तो मैं पब्लिक को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और हमारे भारतीय जनता पार्टी, अपना माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और हमारे राज्य के भाजपा अध्यक्ष श्री कालिंग मोयोंग जी और पूरा बीजेपी के परिवार की ओर से अरुणाचल के सभी जनताओं को हृदय से मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रकट करता हूं। इस बार के जो लोकल बॉडी इलेक्शंस में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में आप लोग ने पूरा थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। इससे ये ज़रूर साबित होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से अपने अरुणाचल प्रदेश को एक विकसित अरुणाचल बनाने का संकल्प में जो हम लोग चल रहा है, उस संकल्प में उस रास्ते में हमारे पूरे अरुणाचल के जितने भी जो हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे माता पिता हैं, जितने भी हमारा युवा दोस्त हैं, आप सब लोग एक साथ जुड़ के हमारा भारतीय जनता पार्टी को आप लोग ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। इस बार का जो पंचायत इलेक्शंस का अगर बात करें तो अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया है। कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश में ZPM सीट जो है 245 ZPM सीट्स में इस बार इलेक्शन हुआ है, जिसमें से बीजेपी को मिला है 170 सीट्स इन ZPM और हमारे NDA पार्टनर्स को सब NDA पार्टनर्स का मिला के 68 मिला है। तो 170 प्लस 68 होता है 238 आउट ऑफ 245। सो साथ ही साथ मैं अपने NDA के जितने भी जो पार्टनर्स हैं उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। और ग्राम पंचायत मेंबर्स में अरुणाचल प्रदेश में कुल मिला के GPM का जो सीट है 8,208 8,208 सीट्स है। अभी तक जो रिजल्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो सबमिट किया है 7,957 का काउंटिंग हो चुका है, उसका रिपोर्ट आया है, ऑफ विच बीजेपी को 6,000 प्लस GPM सीट मिला है और अपने NDA जितने भी जो पार्टनर्स हैं उनको 1,754 मिला है। तो कुल मिला के बीजेपी प्लस NDA को मिलाने से ग्राम पंचायत मेंबर में हम लोगों का जीत हासिल हुआ है 7,754 आउट ऑफ 7,957। तो ये एक बहुत ही एक थम्पिंग मेजोरिटी अपना बीजेपी और NDA दोनों ने मिलके हम लोग ने प्राप्त किया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी वोटर्स को। और हमारे यहाँ ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में यहाँ पे कुल मिला के 10 यहाँ पे कॉरपोरेटर का वार्ड है, उसमें से बीजेपी को मिला है 20 हम लोगों का सीट है। कुल मिला के हम लोगों का यहाँ पे 14 बीजेपी को ही अकेला बीजेपी को मिला है और बाकी NDAs का अगर पार्टनर हम लोग जोड़े तो आई थिंक ऑलमोस्ट 100% हम लोगों को शायद अचीवमेंट हुआ है। तो उसके लिए भी मैं अपने ईटानगर और नाहरलगुन के जितने भी हमारे म्यूनिसिपैलिटी के वोटर्स हैं आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रकट करता हूं। पासीघाट में बीजेपी को 2 मिला है और बाकी जितने भी हैं हमारा लगभग NDA का ही पार्टनर लोग हैं, तो इसलिए पासीघाट के जनता को भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जो काम कर रहा है वो सभी अरुणाचल प्रदेश के जनता ने पिछले 10 सालों में उन्होंने विटनेस किया है। अरुणाचल प्रदेश में हमेशा बोलते आया हूँ कि ज्योग्राफिकली बहुत ही एक डिफ़िकल्ट एक पहाड़ी इलाका है, डेवलपमेंट लेके जाना वाकई ही बहुत ही चैलेंजिंग होता है। मगर पिछले 10-11 सालों में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी साहब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो साथ दिया है अरुणाचल का विकसित कराने में, उस विकसित के जर्नी में तो अब भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अरुणाचल में काम कर रहा है, किस प्रकार से अरुणाचल में रिफॉर्मेशन हम लोग लेके आ रहा है, उसको देखते हुए अरुणाचल के जनता ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार
बीजेपी को इस राज्य में आशीर्वाद दिया हुआ है। और साथ ही साथ मैं अरुणाचल के सभी जनताओं को अपना भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपने राज्य सरकार की ओर से और केंद्र सरकार लेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के तरफ से मैं पूरे आश्वासन देता हूं कि आने वाला दिनों में भी आप लोगों का जो ख्वाहिश है, जो सपना है अरुणाचल को और भी डेवलपमेंट में ऊंचाई में लेके जाने का, उस सपना को ज़रूर हम लोग साकार करके हम लोग दिखाएंगे। और साथ ही साथ आज जितने भी हमारे जो ZPMs है अरुणाचल में, जितने भी हमारा जो ग्राम पंचायत मेंबर्स हैं, जितने भी हमारा कॉर्पोरेटर्स हैं, जितने भी हमारा काउंसिलर्स हैं, सभी को मैं बीजेपी की ओर से और अपने ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोग का मेहनत के कारण से आप लोगों का ये जीत हुआ है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर स्टेट प्रेसिडेंट कालिंग मोयोंग जी, स्टेट ऑफिस बियर्स और डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी और हमारे मंडल प्रेसिडेंट, मंडल की जितने भी कमेटी और बूथ लेवल के हमारे प्रेसिडेंट, बूथ लेवल के सभी मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, सभी को तहे दिल से, जितने भी जो कार्यकर्ता है, आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं। ये आप सभी का मेहनत के कारण से आज भारतीय जनता पार्टी को लोकल बॉडी इलेक्शन में जीत प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर वो क्योंकि जब अरुणाचल का पंचायत और लोकल बॉडी को हम लोग जब बात करते हैं तो सबसे पहले स्पाइस मॉडल को ही हम लोग देखते हैं कि जो काबिले तारीफ है, सब जगह तारीफ हुआ है देश में। लेकिन लोगों में मानना है कि जो पावर डिवोल्यूशन का बात आता है और क्योंकि जो SOR का जब बात करते हैं तो काफी कम है लगता है, तो इसके लिए बढ़ोतरी के लिए इस बार आप कुछ नया कुछ करने वाले हैं? सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहेगा कि पूरे देश भर में अरुणाचल ही एक ऐसा एक राज्य है जो हम लोग स्पाइस मॉडल में हम लोग ने इसको इम्प्लीमेंट किया है पिछले 4 सालों में। स्पाइस जो मॉडल है उसका मतलब सस्टेनेबल, पार्टिसिपेटरी, इंक्लूसिव, कॉम्प्रहेंसिव और एम्पावरमेंट। उस मॉडल का तहत हम लोग ने डिसाइड किया है कि स्टेट का जो स्टेट ओन रिसोर्सेज, उससे हम लोग 10% फंड जो है वो अपना पंचायत को डिवोल्यूशन करके देंगे राज्य सरकार की ओर से। और 2022-23 में हम लोग ने दिया था पंचायती राज को 123 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2022-23-24 को दिया था 143.11 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को दिया था 163.98 करोड़। और इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर है 25-26 में हम लोग ने डिवोल्यूशन करके पंचायती राज को दिया है 223.74 करोड़। तो ये एक ऐसा एक मॉडल है कि पूरे देश भर में केवल अरुणाचल प्रदेश में ही हम लोग अपना स्टेट ओन रिसोर्सेज से पंचायत को हैंड होल्डिंग करने के लिए हम लोग इस फंड को देता है। इस बार के जो हमारा 16 फाइनेंस कमेटी को भी जो इसका बारे में पता चला तो 16 फाइनेंस कमीशन भी इस इनिशिएटिव को बहुत अप्रिशिएट किया। एज पर द 73rd अमेंडमेंट हमारे पंचायती राज को हम लोग ने फंड्स भी प्रोवाइड कर रहा है विद फंक्शनरीज एंड विद फंक्शंस। तो पावर डिवोल्यूशन वो बहुत पहले ही हो चुका है, केवल अभी थोड़ा सा ट्रेनिंग में उन लोगों को हम लोगों को और भी ध्यान देना ज़रूरी है। उसके लिए ऑलरेडी राज्य सरकार ने हमारा गुजरात में एक तो यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, उनका साथ में ऑलरेडी MOU करके रखा हुआ है। अब इस बार के जितने भी जो हमारा ग्राम पंचायत मेंबर, इसका बाद जितने भी ग्राम पंचायत चेयरपर्सन, जिला परिषद मेंबर और जितने भी हमारा ZPCs है, उन लोगों को इस इंस्टीट्यूशन का साथ में उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसमें ट्रेनिंग में खास करके जो मॉडल होगा वो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें लीडरशिप को किस प्रकार से एनहांस करना है और अपना एरिया में प्लानिंग किस प्रकार से करना है और गवर्नेंस में क्या स्किल ज़रूरत होता है। तो उसके लिए हम लोगों को पूरे अपना नया जो टीम मेंबर्स है पंचायत के, उन सभी को हम लोग उसमें हम लोग ट्रेनिंग किया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे हम लोग विकसित भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता दिखाया हुआ है, दिशा दिखाया हुआ है, उसको भी हमारा ग्राम विलेज लेवल में अचीवमेंट करने के लिए विकसित भारत जी राम जी और उसके बाद विकसित GPDG उसका भी फॉर्मुलेशन के लिए हम लोग काम करेंगे, जिसमें से कन्वर्जेंस मॉडल भी उन लोगों को ट्रेन किया जाएगा। सो इस प्रकार से बहुत सारा इनिशिएटिव ऑलरेडी राज्य सरकार की ओर से, पंचायती राज डिपार्टमेंट की ओर से हम लोग ने तैयार करके रखा हुआ है। अब जैसे ही उन लोगों का जो प्रोसीडिंग्स वगैरह ख़त्म हो जाएगा तब जाके उन लोगों को इमीडिएटली ट्रेनिंग कंडक्ट किया जाएंगे। सो रिगार्डिंग अभी जो हम लोगों का पूरे अरुणाचल प्रदेश में अभी इलेक्शंस हो गया, GPM इलेक्ट हो गया, ZPM इलेक्ट हो गया, तो अभी नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स होगा
कि बाई 10 जनवरी 2026 तब तक जितने भी जो हमारा ग्राम सेगमेंट है उसमें हमारा ग्राम पंचायत का चेयरपर्सन को भी बनाना है और जिला में हमारा जेडपीसी को भी बनाना है टिल 10 जनवरी 2026। तो ये प्रोसेस खत्म होने के बाद में फिर पंचायत डिपार्टमेंट अपना ट्रेनिंग का शेड्यूल्स निकाल के सभी को हैंड होल्डिंग करके ट्रेनिंग दिया जाएंगे। ये चुनाव में देखा गया क्योंकि आप लोग एनडीए अलायंस बोलते हैं फिर डेटा पार्टनर्स बोलते हैं, तो चुनाव में अकेला से चुनाव लड़ा है दो पार्टी लोग सब लोग मिलकर के, तो कहीं कहीं में देखा गया कि टाई हो गया है, तो उसमें अब क्या पार्टनर का सहारा लेंगे ना अकेला जाएंगे सर इसमें? नहीं, जहाँ जहाँ कुछ जैसे ग्राम सेगमेंट में फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा तो नहीं होगा और जिला में भी शायद हो सकता है एक दो जगह में, तो डेफिनेटली क्योंकि हम लोग इलेक्शंस तो हम लोग इंडिपेंडेंटली लड़ा है क्योंकि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है ये, तो इलेक्शंस होने के बाद में वी आर अगेन एनडीए पार्टनर्स। तो जहाँ जहाँ इस प्रकार का मतलब मेजोरिटी नहीं होता है तो वहाँ में अपना एनडीए का साथ में बना के लोकल गवर्नमेंट हम लोग बनाएंगे। ये पासीघाट सर इतना कम मार्जिन मिला आपको क्योंकि सीट भी बहुत कम था सर, 8 लास्ट टाइम में भी काफी अच्छा था, क्या एंटी इनकम्बेंसी को मानेंगे या कोई और कारण था जो पासीघाट में बीजेपी को बहुत कम मिला सर? वहाँ पे अभी जहाँ जहाँ इस प्रकार से जो हार हुआ है पार्टी की ओर से कमेटी गठन किया जाएगा और कमेटी उसको डिटेली एग्जामिन करेंगे। मगर सेइंग सो जैसे मैंने कहा है कि हमारा डायरेक्ट अपोजिशन अपना एनडीए लोग नहीं होते, एनडीए इज आल्सो आवर पार्टनर। एनडीए का जितना भी जो वेरियस पार्टीज है वो भी अपना ही एक पार्टनर है, तो हम लोग वहाँ भी अपना पार्टनर का साथ में बात करके हम लोग वहाँ पे अपना गवर्नमेंट हम लोग बनाएंगे।